हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करते हैं फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई वीडियो में। जितने भी स्टूडेंट मिथिला यूनिवर्सिटी से डिग्री पार्ट थर्ड का एग्जामिनेशंस 2024 में दे रहे हैं और जिस स्टूडेंट का चाहे आप साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट है, कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट है या फिर आर्ट्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट है, आप सभी के लिए आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप सभी में एक कॉमन पेपर होता है जीएस पेपर। इतनी बातें आप सभी को पता है। जीएस पेपर में मेरे भाई 100 क्वेश्चंस आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप पूछे जाते हैं। इसके लिए मैंने ऑलरेडी आपको 4 से 5 क्लासेस प्रोवाइड कर दिया है। अब ये आज के इस क्लास में हम लोग पॉलिटी का एक महामैराथन क्लास करेंगे। पॉलिटी से जितने भी क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाएंगे, आज के इस क्लास के बाहर एक भी क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा। तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सारे बच्चे को हेल्प मिल जाए। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। देखो, सबसे पहले जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान सभा का गठन कब होता है। आप कहोगे सर जुलाई 1946 में क्या होता है, भारतीय संविधान सभा का गठन होता है। वही भारतीय संविधान सभा का जो विचार है, भारतीय संविधान सभा के गठन करने का विचार सबसे पहले जो है यह कब आया, तो आप कहोगे सर 1924 ईस्वी में स्वराज पार्टी के द्वारा जो है यह विचार प्रस्तुत किया गया कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए भारत क्या क्या होना चाहिए, एक संविधान सभा गठित होना चाहिए। ठीक है, चलो इसके बाद बात करते हैं संविधान सभा का जो है पहला बैठक कब होता है। संविधान निर्माण के लिए जो संविधान सभा गठित की जाती है, इसके लिए सबसे पहला बैठक कब बुलाया जाता है, तो 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में यह बैठक बुलाई जाती है। और इसी बैठक में सबसे पहली बार इस बैठक का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जो कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा होते हैं, और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को पहली बैठक में ही अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है संविधान सभा के लिए। आगे बात करते हैं तो 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या किया जाता है, तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। आपसे यदि पूछ लिया जाए संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष, आप कहोगे सर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा कब नियुक्त किए गए, तो 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किए गए। वहीं पर 11 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव से क्वेश्चन पूछा आ सकता है। उद्देश्य प्रस्ताव जो है यह कब पारित होता है, तो वैसे देखिए उद्देश्य प्रस्ताव जो है पेश किया गया कब, 13 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। लेकिन इसको स्वीकृति कब मिलती है, तो 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को क्या मिलती है, स्वीकृति मिलती है। ठीक है, इतनी बातें समझ गए। आगे बात करते हैं प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्या कहा जाता है, तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कहे जाते हैं। और इसे कब नियुक्त किया गया था, तो 29 अगस्त 1947 को इसे प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। फिर अगर हम बात करें तो देखिए हमारा संविधान बनकर कब तैयार हो जाता है, तो 26 नवंबर 1949 को हमारा भारत का संविधान बनकर तैयार हो जाता है। इसलिए हम लोग प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर के दिन किस दिवस के रूप में मनाते हैं, संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। इस बात को भी याद रखिएगा। हमारे देश में संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर के दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं हम लोग प्रत्येक वर्ष, क्योंकि इसी दिन जो है 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। और हमारे संविधान को बनने में कितना समय लगा था, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। और इसमें कुल खर्च जो हुए थे 63,96,729 रुपए। यह भी बात याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब बात करते हैं भारतीय संविधान सभा की, तो याद रखना भारत का जब संविधान निर्माण किया गया उस समय यानी कि पूर्व में जब जो है भारतीय संविधान में 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद था और 8 अनुसूचियां थी। लेकिन वर्तमान में यह परिवर्तित हो गया है, भाग अभी भी 22 है, अनुच्छेद अभी भी मूल रूप से 395 है और अनुसूचियों की संख्या 8 से कितना हो गया है, 12 हो गया है। इस बात को याद रखिएगा। अब आइए बारी बारी से कुछ इस 22 भाग में आपको कुछ प्रमुख भाग बताने वाला हूं। जैसे कि पहला भाग याद रखिएगा, पहला भाग में किसका चर्चा किया गया है, तो भाग नंबर 1 में राज्य एवं संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है, कि जैसे कि हमारे भारत में अभी 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए अभी भारत में जो है कितने यूटी हैं, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है। फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइए भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य हो गए। तो इस सभी का चर्चा जो है कहां पर किया गया है, तो भाग नंबर 1 में। और अनुच्छेद कौन सा है, तो 1 से लेकर के 4 तक अनुच्छेद में अलग अलग प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, कि किसको राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए, कैसे राज्य का दर्जा, इससे सारी चीजों को जानकारी जो है आपको कहां मिल जाती है, अनुच्छेद नंबर 1 से लेकर 4 तक, जो कि भाग नंबर 1 में है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं भाग नंबर 2 की। तो भाग नंबर 2 में भाई साहब नागरिकता का चर्चा किया गया है। भाग नंबर 2 में किसका चर्चा है, नागरिकता का चर्चा किया गया है। अब नागरिकता संबंधी जो प्रावधान है हमारे भारतीय संविधान में, वह अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है, जिसमें आपको बताया गया है कि भारत का नागरिक जो है
वह कौन हो सकता है? भारत में किस प्रकार की नागरिकता होती है? जैसे बहुत सारे देश है जहां पर एकल नागरिकता आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारे ऐसे देश है जहां पर आपको क्या मिलता है, तो दो तरह की नागरिकताएं होती है, दो अलग अलग नागरिकताएं देखने को मिलती है, राज्य की अलग, देश की अलग। जैसे हमारे भारत देश में है ना, हम कहते हैं ना कि हम बिहारी हैं, फिर कहते हैं हम भारत के निवासी हैं, हम भारत देश के निवासी हैं। इस प्रकार से नागरिकता का प्रावधान कौन से व्यक्ति, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति दूसरे देश से आकर के हमारे देश में रहना चाहता है, ठीक है, तो हम उसको भारत की नागरिकता कब दे सकते हैं? तो इस प्रकार की चीजों का जो वर्णन है आपके भाग नंबर 2 में और अनुच्छेद 5 से 11 हो जाता है, ठीक है। और इस चीज का जो है प्रावधान कहां से लिया गया है, तो यह ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है। आपसे पूछा जा सकता है कि नागरिकता संबंधी प्रावधान जो है भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया, आपको ब्रिटिश संसद से या ब्रिटिश संविधान से लिया गया, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो यहां से बनाया जा सकता है, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार की बात करें तो भाग नंबर 3 में मिलेगा, और अनुच्छेद की बात किया जाए तो 12 से लेकर 35 तक आपको मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। मूल रूप से जब संविधान का निर्माण हुआ था उस समय हमारे लिए 7 प्रकार के मौलिक अधिकार की वर्णन की गई थी भारतीय संविधान में, लेकिन अभी जो है संपत्ति के अधिकार को क्या बना दिया गया, विधि का अधिकार बना दिया गया है, और इसमें से एक अधिकार आपको कम जाता है। अभी वर्तमान में 6 आपको मौलिक अधिकार प्राप्त है, और मौलिक अधिकार को किस संविधान से लिया गया, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया, इस बात को भी याद रखिएगा, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। आपका भाग नंबर 4, भाग नंबर 4 में आपको नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है, और अनुच्छेद क्या हो जाएगा, तो 36 से लेकर 51 तक, 36 से लेकर 51 तक नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया है। और नीति निर्देशक तत्व जो है यह किस देश के संविधान से लिया गया, आप कहोगे सर आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। चलो आगे बात करते हैं। अगला भाग नंबर 4 का को फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करें तो भाई साहब यह सोवियत संघ के संविधान से हमारे संविधान में लिया गया है। और देखो तो यहां पर ये जो है आपको कहां मिलेगा, अनुच्छेद 51 के क में कह लीजिए। जब अनुच्छेद में पूछेगा तो आप कहोगे 51 के क में मौलिक कर्तव्य है, या भाग में पूछेगा तो भाग 4 के क में है, ठीक है। याद रख सकते हैं कहां से लिया गया मौलिक कर्तव्यों को, तो सोवियत संघ के संविधान से। आगे बढ़ते हैं तो अगला जो है आपका भाग नंबर 9। भाग नंबर 9 में पंचायत से संबंधी बातें बताई गई है। पंचायत में जो भी जैसे कि निर्वाचन वगैरह, चुनाव वगैरह किस प्रकार से होगा, पंचायती राज व्यवस्था किस प्रकार की होती है, उसका रूपरेखा क्या है, इन सभी चीज के बारे में भाग नंबर 9 में चर्चा किया गया है। और जब अनुच्छेद की बात किया जाए तो आप कहोगे सर 243 में और 243 के क से लेकर के य तक में, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट है भाग नंबर 17। भाग नंबर 17 में राजभाषा संबंधी प्रावधान किए गए हैं। राजभाषा संबंधी बातों का कहां चर्चा है, भाग नंबर 17 में। और जब अनुच्छेद के बारे में कहा जाए तो आप कहोगे सर 343 से लेकर 351 तक के अनुच्छेद में। समझ में आया बात। और सबसे इंपॉर्टेंट भाग नंबर 18 याद रखिएगा, जिसमें आपात उपबंध के बारे में बताया गया है। आपात उपबंध की बात करें तो यह 352 से लेकर 360 के बीच में आ जाता है अनुच्छेद में, और इसका प्रबंध जो है यह जर्मनी के संविधान से हमारे संविधान में लिया गया है। आगे बात करते हैं संविधान संशोधन, जो आपको कहां मिलेगा, भाग नंबर 20 में मिलेगा। अनुच्छेद 368 में संविधान के संशोधन से संबंधित बातों को बताया गया है, और संविधान संशोधन जो कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से इस तथ्यों को हमारे संविधान में जोड़ा गया है। चलो आगे बात करते हैं। अगला जो कि यहां पर कुछ प्रमुख अनुच्छेद के बारे में जान लीजिए, जो कि आपसे पूछा जा सकता है 100%। याद रखिएगा यह स्लाइड बहुत जरूरी है आपके लिए। अब अगर बात करते हैं, देखो अनुच्छेद नंबर 53 में किसका चर्चा किया गया है। अनुच्छेद नंबर 53 में बताया गया है कि संघ की जो है कार्यपालिका संबंधी शक्ति कहां होती है, तो राष्ट्रपति में निहित होती है। संघ की कार्यपालिका की जो शक्ति होती है कहां पर निहित होती है, राष्ट्रपति के हाथ में निहित होती है, और यह अनुच्छेद 53 में बताया गया है। अनुच्छेद 64 की बात करें तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा, इसका चर्चा कहां है, अनुच्छेद 64 में है। फिर राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाएगी, कहां पर, तो अनुच्छेद 76 में इसका वर्णन है। आगे बात करते हैं तो अगला देखिए, यहां पर आपसे पूछा जा सकता है सर्वोच्च न्यायालय के गठन का वर्णन जो है यह कहां पर मिलता है, अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का वर्णन मिलता है। इसके बाद बात करते हैं तो अनुच्छेद 315 क्या कहता है, अनुच्छेद 315 कहता है कि संघ और राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की जानी चाहिए। संघ एवं राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग का क्या होना चाहिए, स्थापना होना चाहिए, अनुच्छेद 315 में कहा गया है। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 332 की। अनुच्छेद 332 में स्टार लगाइएगा, पूछा जा सकता है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों का विधानसभा में आरक्षण का प्रावधान कहां पर है, तो अनुच्छेद 332 में है। फिर अनुच्छेद 343 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 343 में भाई साहब संघ की आधिकारिक भाषा हिंदी होगी, इसके बारे में बताया गया है। यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, संघ की आधिकारिक भाषा हिंदी
संधि होगी, यह किस अनुच्छेद में, तो 343 में वर्णन किया गया है। आगे बात करते हैं तो राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की घोषणा की जाएगी, यह अनुच्छेद 352 में वर्णित है। किसमें वर्णित है? अनुच्छेद 352 में राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की घोषणा के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 370 बच्चा जानता होगा अभी अभी, जो कि नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है जम्मू कश्मीर से इसको हटाया गया। जम्मू कश्मीर की जो है विशेष स्थितियों के बारे में कहां पर? अनुच्छेद 370 में बताया गया है। तो कुल मिलाकर इतने सारे अनुच्छेद जो है कि आपके एग्जामिनेशंस के लिए मोस्ट वीवीआई है, इसको आप जरूर याद कर लीजिए अच्छे से नोट करके, और यहां पर जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं उन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से देख लीजिए। उम्मीद करता हूं आज की क्लास ये आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल लगी हो। अगर ये क्लास हेल्पफुल लगी हो, चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हो, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लीजिएगा। अपने सभी दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि सारे बच्चों को हेल्प मिल जाए। विशेष इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देखिए, सारे प्रश्न आपको ऑलरेडी याद हो जाएंगे। और क्लास अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा क्लास कैसी लगी। विशेष मिलते हैं आप लोगों के साथ अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।